नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स फैक्ट्री का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे साइंस, कंप्यूटर, हरियाणा जीके, हरियाणा करंट, इंडिया जीके और इंडिया करंट से रिलेटेड बहुत सी क्लासेस व मैराथन उपलब्ध हैं। वो आप अपने एग्जाम की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए देख सकते हैं और बहुत सी क्लासेस अभी आने वाली हैं। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज की क्लास का टाइटल है विटामिन और ये ट्रिक के साथ समझाया गया है। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब आप कोई भी पेपर उठा लें, यहाँ से 1 या 2 सवाल तो पक्के आते हैं। बिल्कुल। और हम आज विटामिन को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि ऐसी ट्रिक से याद करेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है, मतलब इनका जो क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पर है। देखिए, सबसे पहला और सबसे कॉमन सवाल यहीं से बनता है कि कौन सा विटामिन पानी में घुलता है और कौन सा वसा यानी फैट में। अच्छा, तो घुलनशीलता मतलब सॉल्युबिलिटी के आधार पर। हाँ, तो पहले है जल में घुलनशील यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ये वो विटामिन है जो पानी में घुल जाते हैं। और एक बहुत जरूरी बात जो एग्जाम में पूछी जाती है वो ये है कि हमारा शरीर इन्हें स्टोर नहीं कर पाता। सही कहा, क्योंकि ये पानी में घुलते हैं तो ये यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए हमें इन्हें रोजाना लेना पड़ता है। अब इसे याद कैसे रखें? इसकी एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आपको बस याद रखना है WBC। WBC जैसे खून में होते हैं ना, व्हाइट ब्लड सेल्स। हाँ, बिल्कुल वही। तो यहाँ W का मतलब है वाटर यानी जल, और B का मतलब है विटामिन B, और C का मतलब है विटामिन C। तो हो गया ना याद। WBC माने वाटर में घुलनशील है, B और C। बहुत आसान है। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे ग्रुप पर, वसा में घुलनशील यानी फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ये वो विटामिन है जो वसा या तेल में घुलते हैं, और क्योंकि ये वसा में घुलते हैं, हमारा शरीर इन्हें अपने फैट टिश्यूज में स्टोर कर सकता है। और इसकी ट्रिक तो और भी मजेदार है। हाँ, इसकी ट्रिक है एक शब्द कीड़ा। कीड़ा, KIDA। KEDA, कीड़ा। अरे हाँ, KEDA। तो ये चारों विटामिन हैं, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A। इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कोई कीड़ा घी या तेल में गिर गया हो और उसी में घुल गया हो। बिल्कुल। तो जो विटामिन कीड़ा शब्द बनाते हैं वो सभी वसा में घुलनशील हैं। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, यहाँ गलती मत करिएगा। तो ये तो हो गए प्रकार। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इनके रासायनिक नाम मतलब केमिकल नेम्स। हाँ, एग्जाम्स में विटामिन के कॉमन नाम नहीं बल्कि रासायनिक नाम पूछकर कंफ्यूज किया जाता है, पर अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके लिए हमारी एक मास्टर ट्रिक है। बस एक लाइन याद कर लीजिए और सारे रासायनिक नाम आपकी मुट्ठी में। और वो लाइन है रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी। चलिए अब इसको डिकोड करते हैं। तो रथ से शुरू करते हैं। रथ में जो पहला अक्षर है र, उससे बनेगा रेटिनॉल। ये है विटामिन A का नाम। र से रेटिनॉल, विटामिन A। और थ से बनेगा थायमिन। ये है विटामिन B का नाम। ठीक है, तो रथ से हो गए A और B। अब अगला शब्द है एक में A से बनेगा एस्कॉर्बिक अम्ल यानी एस्कॉर्बिक एसिड। ये है विटामिन C का नाम। और क से बनेगा कैल्सीफेरॉल। इसमें तो कैल्शियम जैसा साउंड आ रहा है। हाँ, ये विटामिन D का नाम है, कैल्सीफेरॉल। बहुत बढ़िया। अब आखिरी शब्द टॉफी। टॉफी में टा से बनेगा टोकोफेरॉल। ये विटामिन E का रासायनिक नाम है। और आखिरी फी से बनेगा फिलोक्यूनोन। ये है विटामिन K का नाम। तो देखा आपने, रथ एक टॉफी से A, B, C, D, E, K सभी के रासायनिक नाम एक क्रम में याद हो गए। इसे अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें। चलिए अब कुछ प्रमुख विटामिन्स को थोड़ा विस्तार से देखते हैं, मतलब वो पॉइंट्स जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं विटामिन A से। विटामिन A जिसका रासायनिक नाम हमने अभी याद किया, रेटिनॉल, रथ का र। और इसके खोजकर्ता का नाम भी कभी कभी पूछ लेते हैं। हाँ, मैकॉलम, ये नाम याद रखिएगा। अब आते हैं इसके स्रोत मतलब सोर्सेस पर। पपीता, गाजर, आम, मतलब जो पीले और नारंगी रंग के फल और सब्जियां हैं। पर सबसे जरूरी स्रोत जो परीक्षा में बार बार आता है वो है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, हाँ, इस पर तो बहुत सवाल बनते हैं। ध्यान रखिए, गोल्डन राइस विटामिन A का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया गया है। अब इसकी कमी से होने वाले रोगों की बात करते हैं। विटामिन A मतलब आंखें। बिल्कुल। सबसे पहला रोग है रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, रात में या कम रोशनी में दिखाई न देना। और एक और बीमारी है जीरोथेल्मिया। हाँ, इसमें आंखें सूखी हो जाती हैं। तो मतलब विटामिन A
सीधा हमारी आंखों की रोशनी से जुड़ा है। चलिए अब आते हैं विटामिन बी पर। इसके भी खोजकर्ता मैकलेनी है, ए और बी दोनों के, और इसका रासायनिक नाम थाइमीन, रत का था। यहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी कि ये विटामिन B1 का नाम है, क्योंकि विटामिन बी तो एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल सही। अब इसके स्रोत है अनाज, डेयरी प्रोडक्ट। पर यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ से प्रश्न बनता है, और वो है पॉलिश किए हुए चावल। हाँ, पॉलिश किए हुए चावल में इसकी कमी होती है। जो लोग सिर्फ पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं, उनमें इसकी कमी हो सकती है। और कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी-बेरी। बेरी-बेरी। इस रोग में शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। तो सीधा कनेक्शन है, पॉलिश चावल खाएंगे तो थाइमीन की कमी होगी और बेरी-बेरी का खतरा बढ़ेगा। इसमें है विटामिन सी और विटामिन डी। सबसे पहले विटामिन सी, इसके खोजकर्ता का नाम दिया है हॉलकट। हाँ, हॉलकट। पर देखिए, परीक्षा के लिए खोजकर्ता से ज्यादा जरूरी होता है इसका रासायनिक नाम, अच्छा, जो है एस्कॉर्बिक एसिड। इसे जरूर याद रखना है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। और इसके स्रोत तो काफी आम है, खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, आंवला। नोट्स में ये भी लिखा है कि ये घाव भरने मतलब वुंड हीलिंग में सहायक है, और इसमें जिंक धातु पाई जाती है। ये दोनों पॉइंट्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि घाव भरने में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो वो विटामिन सी है। हाँ, और इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों से खून आता है, ये तो एक क्लासिक सवाल है, हमेशा पूछा जाता है। हाँ, ठीक है, समझ गया। अब आते हैं विटामिन डी पर। इसके खोजकर्ता हैं हॉपकिंस और रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। इस नाम को ना कैल्शियम से जोड़कर याद रखिए। अच्छा, कैल्श से कैल्शियम। बिल्कुल। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को सोखने में मदद करता है और इसका मुख्य स्रोत है सूर्य की रोशनी। इसीलिए इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। नोट्स में खास बात लिखी है कि ये शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। और यही वो पॉइंट्स है जो परीक्षा में आपको दूसरों से आगे ले जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें। इसकी कमी से होने वाले रोग भी बहुत पूछे जाते हैं, बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया। और ये दोनों ही हड्डियों से जुड़ी बीमारियां हैं, है ना? एकदम सही। दोनों का संबंध हड्डियों के कमजोर होने से है। चलिए अब दूसरे पेज पर चलते हैं। यहाँ विटामिन ई और के के बारे में बताया गया है। तो विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। और इस नाम के साथ साथ इसके जो दूसरे नाम हैं वो भी बहुत जरूरी हैं। जैसे? नोट्स में देखिए, इसे ब्यूटी विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। ये दोनों नाम परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। ब्यूटी विटामिन, और इसका स्रोत है अंकुरित बीज। इसकी कमी से होने वाला रोग है नपुंसकता या बांझपन। बिल्कुल सही। विटामिन ई का सीधा संबंध प्रजनन क्षमता से है। इस कनेक्शन को याद रखना है। ठीक है, अब विटामिन के की बात करते हैं। खोजकर्ता हैं डेम और रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। देखिए, इस नाम से भी ज्यादा जरूरी है इसका सबसे महत्वपूर्ण काम। और वो क्या है? वो है रक्त का थक्का जमाना, ब्लड क्लॉटिंग। ये एक ऐसा सवाल है जो बार बार पूछा जाता है। अच्छा, मतलब अगर शरीर में विटामिन के की कमी हो जाए तो चोट लगने पर खून बहना आसानी से नहीं रुकेगा। आपने बिल्कुल सही समझा, यही इसका मेन फंक्शन है। और नोट्स में एक और अहम जानकारी है कि इसका निर्माण शरीर के अंदर ही होता है। बहुत बढ़िया। हाँ। अब आते हैं सबसे बड़े और शायद सबसे कंफ्यूजिंग हिस्से पर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे नोट्स में इसे याद करने के लिए कुछ शानदार ट्रिक्स दी गई हैं। हाँ, ये ट्रिक्स बहुत काम की हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले B1 यानी सायामिन। इसकी कमी से होता है बेरी-बेरी रोग। बी से बेरी-बेरी, ये तो याद रखना आसान है। हाँ, ये तो सिंपल है। फिर है B2 राइबोफ्लेविन। इससे त्वचा का फटना जैसी समस्या होती है। और फिर आता है B3 नियासिन। इसकी कमी से होता है पेलाग्रा रोग, जिसे 4D सिंड्रोम भी कहते हैं, कि बहुत महत्वपूर्ण है। 4D सिंड्रोम ये क्या है? नोट्स में देखिए, साफ लिखा है डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और आखिर में डेथ। ओह, परीक्षा में सीधा सवाल आता है कि 4D सिंड्रोम किस विटामिन की कमी से होता है। वाह, ये तो बहुत ही जरूरी पॉइंट है। अब B5 पैंटोथेनिक एसिड, इसकी ट्रिक तो कमाल की है। बताइए। 5 को पेंटा कहते हैं और पेंटा से बना पैंटोथेनिक अम्ल, ये तो कभी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल। और भी है B6 यानी पायरिडॉक्सिन। इसकी ट्रिक है 6 को उल्टा घुमाओ तो P बनता है।
P से पायरिडॉक्सिन ऑरेवा, है ना मजेदार। और B7 बायोटिन, इसकी ट्रिक है हम साथ साथ मतलब साथ साथ बायो पढ़ रहे हैं, तो साथ से बायो और बायो से बायोटिन। हाँ, ये ट्रिक्स तो सच में बहुत काम की हैं। अब B9 फोलिक एसिड, इसकी ट्रिक है 8वीं तक पास होते हैं, 9वीं में फेल हो जाते हैं। फेल से फोलिक एसिड। हाँ, थोड़ी मजाकिया है पर याद रह जाती है। और इसकी कमी से होने वाला रोग अनीमिया है, जो अक्सर पूछा जाता है। खून की कमी। जी। और आखिर में B12 साइनोकोबालामिन, ट्रिक है कि इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, जो इसके नाम कोबालामिन में ही छुपा है। ये एक टॉप लेवल का सवाल है। कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? उत्तर है B12, और इसकी कमी से पर्नीशियस अनीमिया होता है। ये भी एक खास तरह का अनीमिया है। तो ये थी सभी विटामिन्स की पूरी जानकारी। चलिए अब परीक्षा से पहले एक तेज क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जरूर, मुख्य बातें दोहराते हैं। विटामिन सी रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, रोग है स्कर्वी और ये घाव भरने में सहायक है। ठीक है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, रोग है रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया और इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं। विटामिन ई टोकोफेरॉल, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं और इसकी कमी से बांझपन होता है। बहुत अच्छे। विटामिन के फिलोक्यूनॉन और इसका सबसे जरूरी काम रक्त का थक्का जमाना। और अब बी कॉम्प्लेक्स की हाइलाइट्स। हाँ, तो बी कॉम्प्लेक्स में सबसे जरूरी है B1, जिससे होता है बेरी-बेरी। B3 जिससे होता है पेलाग्रा यानी 4D सिंड्रोम। B9 यानी फॉलिक एसिड, जिसकी कमी से अनीमिया होता है। और B12 जिसमें कोबाल्ट धातु होती है और कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। एकदम परफेक्ट। ये पॉइंट्स अगर याद है तो परीक्षा में विटामिन से जुड़ा कोई सवाल गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की विटामिन की कंप्लीट क्लास। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्लास आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले सेशन में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ।